दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न मिल चुका है, लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं और इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे अब एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने की संभावना बन रही है सुजलॉन की। आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा निवेश आ सकता है, यानी जो विदेशों के बड़े फंड हाउस है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मिड कैप में भी शामिल होने की संभावना बनने लगी है। तो क्या सुजलॉन के लिए पूरी तरह से गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है और क्या ये मौका है जब खरीदारी कर ले? वैसे तो ये स्टॉक मैंने आपको लगातार बताया जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी। अब आप देख सकते हो कि 36 तक पहुंच चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब आगे की क्या संभावना है, मैनेजमेंट के क्या बयान है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और जो बड़ी डील है उसको भी डिस्कस करेंगे और आगे की क्या रणनीति हो सकती है। वैसे तो ये रिजल्ट इस बार बेहतर रहा था और रिजल्ट के बाद इसको ऑलरेडी अच्छा ट्रिगर मिल चुका है, काफ़ी अच्छा तेज़ी से दौड़ रहा है। अभी भी फिलहाल एएसएम लिस्ट में शामिल है लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपर सर्किट तो लगातार लग रहे। तो आगे की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत अपर सर्किट पर ही हुई और देख सकते हो कि यहाँ पे सर्किट नहीं खुला और बीएससी में कामकाज ज़्यादा हुआ है। एनएससी में तो मौका नहीं मिला लोगों को, लेकिन बीएससी में यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग हुई है और वहाँ पे लोगों ने बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी की है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें 30 अक्टूबर को स्टॉक 31.55 के आसपास था, जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई थी। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया था। 31 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक 30.60 के आसपास आया था 3% की गिरावट के साथ में, और ये एक तरह से मौका आया था अच्छा खासा। और उस समय भी मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर दौड़ेगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि अब की बार ये सीधा फिर से 24-25 पे मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देख सकते हो स्टॉक अब 36 तक पहुंच चुका है। 1 नवंबर की बात करें स्टॉक 31.30 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 2.3% की गिरावट तेज़ी बनी। 2 नवंबर की बात करें स्टॉक सीधा 32.65 के आसपास पहुंच गया 4.3% की शानदार तेज़ी के साथ। और 3 नवंबर की बात करें तो फ्राइडे को ये 34.25 के आसपास था, 5% का अपर सर्किट लगा और आज फिर से अपर सर्किट लगा। स्टॉक 36 तक पहुंच चुका है। बीएससी की जो क्लोजिंग है वो 36 के ऊपर है। इसकी परफॉर्मेंस देखें, पिछले 5 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 489% का इस समय पॉजिटिव रिटर्न मिला है। लेकिन जिसने 3 ईयर के हिसाब से निवेश किया यानी कोरोना काल के बाद, वो इसमें मालामाल हो चुका है। 1118% का बम्पर रिटर्न, यानी जो स्टॉक 2 रुपये से भी नीचे था वो 36 लाख तक पहुंच चुका है। 1 ईयर की बात करें तो 341% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, यानी आपकी रकम 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना हुआ। आप समझ ही सकते हो, बहुत ही बेहतर रिटर्न है। अब यहाँ पे अगर हम 3 मंथ की भी बात करें तो 95.38% का पॉजिटिव रिटर्न है, यानी 3 महीनों में ही ऑलरेडी पैसे डबल हो चुके हैं लोगों के। पिछले 1 महीने में स्टॉक 23% दौड़ चुका है और 1 डे के हिसाब से 5% की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। और अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी एमएससीआई इंडेक्स के अंदर शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई उसमें कहा गया कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर वो पोटेंशियल है कि यह एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर शामिल हो सकता है। तो ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि एमएससीआई की इंडेक्स के अंदर शामिल होने की पूरी प्रबल संभावना है सुजलॉन की, और अगर सुजलॉन इस इंडेक्स में शामिल हो जाता है तो करीब $193 मिलियन का नया इन्फ्लो आ सकता है, यानी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और आ सकता है सुजलॉन में। तो इसी नवंबर महीने में कंपनी अनाउंसमेंट हो सकती है। आप देख लो कि नए इंडेक्स में शामिल होने की संभावना बन सकती है। तो 15 नवंबर को इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है कि यहाँ पे सुजलॉन अगर इसमें आ जाता है तो फिर सुजलॉन के लिए बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बन सकती है। कुछ और कंपनियां पे जिनकी संभावना बनी हुई है कि जो एमएससीआई इंडेक्स में आ सकते हैं, तो उसमें आप देखें तो पेटीएम है, पॉलीकैब इंडिया, मैक्रोटेक, इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन और टाटा मोटर्स डीवीआर। तो ये कुछ कंपनियों का संभावना है कि यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, इस इंडेक्स में आ सकते हैं। इसके अलावा जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है एएमएफआई लिस्ट, उसमें भी सुजलॉन एनर्जी स्मॉल कैप से मिड कैप में शिफ्ट हो सकता है, यानी इसका मार्केट कैप बढ़ चुका है। जिस तरह से इसका प्रदर्शन पॉजिटिव है तो ये अब मिड कैप की कैटेगरी में जाने को तैयार हो चुका है, यानी जल्द ही सुजलॉन एनर्जी मिड कैप बन सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है एएमएफआई लिस्ट में अगर ये मिड कैप में शामिल हो जाता है, जनवरी 2024 से ये लिस्ट लागू होगी
और आप देखें तो इसकी शुरुआत और फरवरी से ये इफेक्टेड हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी स्विच लोन में आना शुरू हो जाएगा। एक तरह से स्विच लोन बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो सकता है और एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो सकता है। वैसे तो स्विच लोन में बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, ओडिशा गवर्नमेंट भी यहाँ पे करीब 4,940 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट विंड एनर्जी सेक्टर में करने जा रहे हैं और विंड एनर्जी के लिए यहाँ पे कुछ संभावना तलाशी जा रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये ऑलरेडी विंड एनर्जी में काफ़ी आगे है, लेकिन अब ओडिशा सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की संभावना बन रही है। ऐसे में सुजलोन के लिए अपॉर्चुनिटी निकलती दिखाई दे रही है। अब हिमांशु मोदी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है सुजलोन एनर्जी के, उनकी तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि हमने जो हमारा नेट कैश फ्लो इस समय हमारे पास 599 करोड़ के आसपास है और एक तरह से देखें तो जो हमारा डेट था 1180 करोड़ का 2023 मार्च में, उसकी जगह पे अब हम कैश पे है और लगातार हमारा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी के एबिटाडा में 8% की वृद्धि देखने को मिली है जो 224 करोड़ के आसपास है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 207 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है, अंदर से परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। इस बार खर्च भी कम रहा है कंपनी का, करीब 1291 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1427 करोड़ के आसपास था। सबसे बड़ी बात है कंपनी की ऑर्डर बुक, 1613 मेगावाट की ऑर्डर बुक है कंपनी की और काफ़ी बड़े बड़े इनके पास इस समय प्रोजेक्ट है। काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट हाउस के प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। जेपी चलसानी की तरफ से इसका बयान दिया गया है कि हमारे पास इस समय ऑर्डर बुक मजबूत है और इस वजह से आने वाले समय हम और तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। स्पेशली इनका 3 मेगावाट सीरीज काफ़ी पॉपुलर है, उसके लिए इनके पास काफ़ी ऑर्डर है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से ये अपर सर्किट लगा। सुबह 9:15 पर 36.16 की प्राइस से यहाँ पे करीब 41,60,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 36.16 की प्राइस से यानी अपर सर्किट पर करीब 27 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 36.16 की प्राइस से ही यहाँ पे करीब 49,98,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 9:21 पर 35.95 की प्राइस से यहाँ पे करीब 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 9:31 पर 35.95 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 9:32 पर 35.95 की प्राइस से यहाँ पे करीब 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 12:34 पर 36.16 की प्राइस से यहाँ पे करीब देख दो कि 15 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो देख सकते हो कि सारी की सारी डील खरीदारी की है और ये सब अपर सर्किट के अंदर ही बड़ी डील हुई है। यहाँ पे अगर हम उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इस समय प्रमोटर की होल्डिंग आपको 13.29% के आसपास दिखाई देगी। ये काफ़ी कम है और इसी को लेकर लोगों को चिंता होती है कि प्रमोटर की स्थिति काफ़ी वीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि प्रमोटर के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने शेयर बेच के इस कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बहुत समय लगा, बहुत ज़्यादा रिस्क है, कंपनी बाहर निकली है। 10 से 15 साल का पीरियड बहुत ज़्यादा ख़राब था कंपनी के लिए। आप देख दो कि कंपनी डूबने की कगार पे थी। ऐसे में इन्होंने हर अपनी कोशिश की, लेकिन अब जब सब कुछ पटरी पे आ चुका है, इन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। आप देख सकते हो पूरे गिरवी शेयर को छुड़ा लिया गया है जो 80.77% थे गिरवी मार्च में। तो ये सबसे बड़ी एक जीत हो चुकी है इनकी। सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए गए, सारा कर्ज चुका दिया गया, यानी एक डेट से बाहर निकल चुके हैं। अब आप देख सकते हो कि एफआई ने भी यहाँ पे इसका फायदा उठा के निवेश को बढ़ा दिया है। 7.64% होल्डिंग थी मार्च में जो 10.88% के आसपास आ गई है। इसके अलावा डीआई की जम के खरीदारी हो चुकी है। 1.20% की होल्डिंग थी मार्च में जो 6.39% तक आ गई है। तो डीआई ने भी बहुत भारी निवेश किया है। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। आप देखो कि 0.08% होल्डिंग थी मार्च में जो 4.70% के आसपास आ गई है। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब के सब बहुत भारी निवेश करें। अगर यहाँ पे सिर्फ होल्डिंग कम हो रही तो वो है जनरल पब्लिक की। 76.66% होल्डिंग थी मार्च में जो घट के 69.44% के आसपास आ गई। तो जनरल पब्लिक अपने शेयर बेच रहे और सारे के सारे शेयर एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड के पास जा रहे, जबकि ये कमाने का मौका है। अब शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट को रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। आप देख लो कि 361 फोकस ने यहाँ पे 127 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप डायरेक्ट ने 88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप ने 88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा ने यहाँ पे 87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बंधन स्टर्लिंग वैल्यू ने भी 86 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यूटीआई वैल्यू डायरेक्ट ने 78 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप डायरेक्ट ने 73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन टैक्स एडवांटेज ने 64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है।
और HDFC मल्टी कैप ने 58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की। ऐसे में भी आप भी, ये मौका है लॉन्ग टर्म का लेके खरीदारी करिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।